वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मटेरियल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड, जो हमने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की थी उसी की नेक्स्ट वीडियो लेके आई हूँ। इससे पहले मैंने 4 क्लासेस डाल दी हैं। ये मेरी 5th क्लास है एमसीक्यू सीरीज़ की। ये आपके आने वाले स्टेट 2022 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है। यहाँ पे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन लिए हैं पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों ही लेवल के, जिससे क्या है आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी एग्ज़ाम तक। ठीक है, तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ मैंने और जो प्रीवियस क्वेश्चन ऑल सब्जेक्ट हैं उनकी भी स्टार्ट कर दी है। जैसे कि हरियाणा जीके की सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, हिंदी ग्रामर की सीरीज़ स्टार्ट की है। उसी के साथ जो अन्य सब्जेक्ट है उनकी भी सीरीज़ मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश वगैरह की। तो प्लीज़ चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है आपको सबसे पहले मिल जाए, और बेल आइकन क्लिक ना करना ना भूलें। तो चलिए आज की इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? थॉर्नडाइक ने नहीं किया, पियाजे ने, बीएस ब्लूम ने, फोर्थ ऑप्शन है आपका कोहलर ने। इनमें से बताना है कि इनमें से किसने जो है अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था। ठीक है, नहीं वाला पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीएस ब्लूम। यहाँ पे थॉर्नडाइक ने भी आपका सीखने पे जोर दिया था, अधिगम पे। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास दिया था, किस तरह से बच्चे सीखते हैं, इन्होंने भी सीखने पे अधिगम पे जोर दिया। कोहलर ने भी। बाकी जो बीएस ब्लूम ने, उन्होंने आपका अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में रिपीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कितना समय लगता है? 40 मिनट लगते हैं, 36 लगते हैं, 45 लगते हैं, या फिर आपके 30 मिनट लगते हैं। इनमें से बताना है कौन सा आपका राइट आंसर होगा। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? देखिए, जो आपका समय लगता है वो लगता है 36। इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में आपके 36 मिनट लगते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान किसने की थी? ठीक है, संज्ञानात्मक विकास किसने दिया था आपका, बताइए। ये आपको बताना है। थर्ड क्वेश्चन आपका, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण संवेदी पेशीय, ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। ठीक है, ये कितने हैं? 4 चरण हैं। तो इनकी पहचान किस मनोवैज्ञानिक ने की थी? ये है ऑप्शन। ठीक है, हिलगार्ड ने की थी, हल्लॉक ने की थी, पियाजे ने की थी, कोहलर ने की थी। इन चारों में से बताना आपको संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। ये 4 स्टेजेस हैं। इनकी पहचान किसने की थी? संज्ञानात्मक विकास की ये 4 स्टेज हैं। तो इनकी जो की थी पियाजे द्वारा, इनकी पहचान की गई थी। पियाजे ने दिया था आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी, संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पियाजे की थ्योरी आपको एग्जाम में 1 से 2 नंबर दिलाती है, हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए प्रयत्न रहना संबंधित है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत है। ये प्रयत्नरत रहना संबंधित है आपकी किशोरावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, और फोर्थ नंबर क्वेश्चन है आपका, फोर्थ आपका उत्तर बाल्यावस्था। इनमें से बताइए आप, इन तीनों में से ही आंसर है, इनमें से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा होगा। क्वेश्चन फिर से बोल देती हूँ, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए, ठीक है, प्रयत्नरत रहना संबंधित है किस अवस्था से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। देखिए, किशोर जो बच्चे हो जाते हैं, बड़े जब हो जाते हैं, तो वो क्या है, वो ही जो है मानसिक रूप से परिपक्व हो जाएंगे। ठीक है, जब वो मानसिक रूप से परिपक्व होंगे, उनके सोचने विचारने की क्षमता भी बढ़ जाएगी, और वो क्या है, अपने जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए चीज़ों को अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचने का जो क्या है प्रयत्न करेंगे। अब आप हो क्या हो, किशोरी तो हो। ठीक है, आप एस्टेट सीटेट की तैयारी कर रहे हो, आप किशोर हो, तो क्या है, आप किशोर स्टेट पास करने के बाद क्या है, टीचर बनना चाहते हो। टीचर बनने के बाद आप क्या है, अपनी लाइफ में सक्सेस होके अपनी जो जीवन में आपकी ऊंचाइयां हैं
हैं उनको छूने का आप क्या है प्रयास कर रहे हो, तो आपका मानसिक लेवल अच्छा है, मतलब आप बड़े हो गए हो तभी तो आप प्रयास कर रहे हो। तो किशोर होने के बाद ही तो इन चीज़ों को आप सोच पाओगे कि आपको लाइफ में क्या करना है, किस तरह से सक्सेस लेनी है। तो इसका आंसर भी किशोरावस्था हो जाएगा। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, उत्तर बाल्यावस्था ये नहीं होंगे। बाल्यावस्था में इतनी समझ नहीं होती है, पूर्व बाल्यावस्था में भी नहीं होती है, प्रौढ़ावस्था में तो वैसे ही संपन्नता आ जाती है सारी। जब लाइफ निकल ही जाएगी तो इन चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं हो जाएगा कि मुझे क्या हासिल करना है, कितना आगे और सफल होना है, क्योंकि उनकी संपन्नता हो जाती है। उन्हें पता होता है कि अब हम कितने दिन के हैं। तो इसका आंसर ये नहीं होगा, किशोरावस्था इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है। ठीक है, एक शिशु है, जब उसको अधिगम कराएंगे तो उसको इनमें से किससे सहायता नहीं मिलेगी, बाकी चीज़ों से मिलेगी, इनमें से एक से सहायता नहीं मिलेगी। तो अभिप्रेरणा ऑप्शन है, अभिप्रेरणा, अनुकरण, दंड, पुरस्कार। बताइए राइट आंसर क्या होगा, एक बार सोच लीजिए। देखिए इनमें से जो है आपका दंड से आपको कुछ सहायता नहीं मिलेगी। एक शिशु है, उसको आपको कुछ सिखाना है, अधिगम उसको करा रहे हो, देखिए उसके लिए अभिप्रेरणा, मोटिवेशन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ना कि सिर्फ शिशु के लिए। तो एक मोटिवेशन ऐसी चीज़ होती है जिससे आप किसी को भी प्रेरित कर सकते हैं कुछ भी चीज़ सिखाने के लिए। ठीक है, उस पर वो फोकस करेगा और चीज़ों को सीख जाएगा। तो अभिप्रेरणा तो होगा ही, अनुकरण द्वारा भी सीखा जाता है, चीज़ों को नकल करके कॉपी करके भी बच्चे सीख जाते हैं। पुरस्कार जब दोगे उस बच्चे को तो उसे अच्छा लगेगा और वो उस काम को और अच्छे से सीखेगा और उसे करने के लिए आगे और मोटिव होगा। तो दंड होगा, अगर दंड दोगे बच्चे को तो वो उस काम को करने से ही डरेगा कि इसे करूँगा तो और गलतियाँ होंगी, और वो उस काम को करेगा ही नहीं। तो इसका राइट आंसर दंड हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। सरल से कठिन, निगमन से आगमन, अनिश्चित से निश्चित। फोर्थ आपका दृश्य से अदृश्य। बताइए राइट आंसर क्या होगा, इन चारों में से बताइए। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा निगमन से आगमन की ओर। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं पूछा है तो निगमन से आगमन की ओर। किस तरह से होगा, सरल से कठिन। देखिए चीज़ें पहले कुछ भी चीज़ आपको सीखनी है तो अब क्या है, सरल चीज़ों से स्टार्ट करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप स्टार्टिंग में हार्ड चीज़ें करने लगेंगे। जब हार्ड चीज़ें करेंगे, आपको बेसिक ही नहीं पता किसी चीज़ का, तो हार्ड करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो स्टार्टिंग कैसे करते हैं, एक बच्चे से ही ले लीजिए। स्टार्टिंग में क्या है, वो बच्चा बैठना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है, फिर चलना और फिर दौड़ना। ठीक है, उसका पूरा एक प्रोसेस होता है चीज़ों का। तो स्टार्टिंग में वो क्या है, सरल चीज़ें करेगा और फिर वो जो है कठिन चीज़ें करेगा। ठीक है, तो सरल से कठिन ये तो है, शिक्षण सूत्र है चीज़ों को सिखाने का। अनिश्चित से निश्चित, देखो अनिश्चित है जो चीज़ों का पता ही नहीं है, ठीक है, उन पे काम करेगा। फिर जो निश्चित है उन पे, उनके बारे में सोचेगा। अदृश्य से दृश्य, दृश्य से अदृश्य तक जाएगा, मतलब जो चीज़ें सामने हैं उन पे काम करेगा। फोर्थ ऑप्शन था ये, दृश्य से अदृश्य। ठीक है, यहाँ पे जो चीज़ें उसके सामने हैं उन पे काम करेगा। जब वो इतना परिपक्व हो जाएगा बच्चा, तो अदृश्य चीज़ों के बारे में भी अपनी चिंतन स्टार्ट कर देगा। तो ये भी राइट हो जाएगा। यहाँ पे निगमन से आगमन की ओर, इसका मीनिंग होता है नियम से उदाहरण की ओर। देखिए किसी चीज़ को हम नियम से उदाहरण की तरफ नहीं करते हैं, इसका मतलब यही है कठिन से सरल की तरफ नहीं जाते हैं, सरल से कठिन की तरफ जाते हैं। ठीक है, निगमन से आगमन नहीं जाएंगे, आगमन से निगमन जाएंगे, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं चीज़ों, तो आप देख लीजिए इसका राइट आंसर। सिक्स क्वेश्चन आपका, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने उसको बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह जो है वह ठाक अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। ये है क्वेश्चन, बताइए। छात्र है ये, द्वारा वह छात्र, इसके जो ऑप्शन है, दृष्टि संवेदना द्वारा प्रकट करेगा, स्पर्श द्वारा, ध्वनि द्वारा, प्रत्यक्षण द्वारा। बताइए राइट आंसर क्या होगा। एक बार और सुनिए क्वेश्चन। एक छात्र है, पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने उसे वो बुलाया, तो निम्न में से किस संवेदना के द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। तो ध्वनि संवेदना के द्वारा वह छात्र बताएगा। ठीक है, बोल की तो चीज़ों को बताएगा, उसको किसी ने बुलाया, तो इसमें ये हो जाएगा ध्वनि संवेदना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध रखना है। ठीक है, नोम चॉम्स्की रखते हैं, अब्राहम मैस्लो, पावलोव। फोर्थ क्वेश्चन आपका ऑप्शन है बी ने। तो इनमें से आपको बताना है, इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध रखता है।
देखिए नोम चॉम्स्की जो है भाषा विकास से संबंध रखते हैं, ठीक है, भाषा विकास से संबंध रखते हैं। इन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर का सिद्धांत दिया था। इन्होंने बताया था कि बच्चे के मस्तिष्क में एक डिवाइस होता है एलईडी, ठीक है, एलईडी की फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम में, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो इन्होंने दिया था भाषा विकास का सिद्धांत, भाषा से रिलेटेड है आपके नोम चॉम्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, नहीं पूछा है इनमें से। तो देखिए परस्पर का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, समान प्रतिमान का, अनुकूलित का, बताइए अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए इनमें से नहीं पूछा है तो अनुकूलित प्रत्यावर्तन का ऐसा कोई सिद्धांत नहीं था। देखिए जब हमने सिद्धांत किए थे बाल विकास के सिद्धांत, वहाँ पे परस्पर संबंध, ठीक है, चीज़ों का परस्पर संबंध होता है, ठीक है, मानसिक रूप से, ठीक है, शारीरिक रूप से, इन सारी चीज़ों को क्या है आपस में संबंध होता है, ठीक है। और निरंतर विकास भी होता रहता है, जो विकास होता है उसका जो प्रोसेस है निरंतर चलता रहता है, ठीक है, लाइफ टाइम जब तक जन्म से स्टार्ट होकर मृत्यु तक आपका विकास होता रहेगा, तो ये भी है निरंतर चलता रहेगा। समान प्रतिमान का सिद्धांत भी है, समान जो जाति हो अपनी जाति के अनुसार कार्य करती है, तो समान प्रतिमान का सिद्धांत भी है, अनुकूलित प्रतिमान का सिद्धांत नहीं है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं पूछा था। क्वेश्चन है आपका मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। तो मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था, बीने साइमन ने, स्टर्न ने, थॉर्नडाइक ने, अब्राहम मैस्लो ने। बताइए राइट आंसर क्या होगा। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था बीने साइमन ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया, तो बीने साइमन ने दिया था मानसिक आयु का प्रत्यय। 11 नंबर क्वेश्चन है, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल, ठीक है, अगर दूसरे व्यक्ति की कोई बाह्य व्यवहार की नकल करते हैं तो उसको क्या कहेंगे, सीखना, कल्पना, चिंतन, 4th ऑप्शन है अनुकरण। बताइए राइट आंसर क्या होगा। दूसरे व्यक्ति की बाह्य व्यवहार की नकल अगर बच्चा कर रहा तो वो अनुकरण होता है। अनुकरण का अर्थ होता है नकल करना, ठीक है, चीज़ों की नकल करके सीख जाना अनुकरण कहलाता है। मोबाइल नंबर क्वेश्चन है आपका, मूरे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, ठीक है, ऑप्शन आपके शाही डब्बा, मूल्यांकन प्रणाली, थर्ड है आपका वाक्य पूर्ति परीक्षण करके, विषय आत्म बोधन परीक्षण करके। कौन से परीक्षण को करके जो है मूरे ने इतिहास रच दिया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका विषय आत्म बोधन परीक्षण, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला परीक्षण। तो बच्चे जो है गलती कर देते हैं, शाही डब्बा परीक्षण कर देते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा मूरे ने एक परीक्षण किया जिसको करके जो है इतिहास रच दिया, तो विषय आत्म बोधन परीक्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आनुवांशिकता की इकाई आपको बतानी है, क्रोमोसोम, जीन, युग्मज, निषेचित अंडा। बताइए राइट आंसर क्या होगा। क्रोमोसोम, निषेचित अंडा, जीन, युग्मज, इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन, ठीक है, ये तो आपको पता भी होगा, आनुवांशिकता की इकाई जीन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, मनुष्य जीवन का आधार मूल्य घटित होता है 2 कोष से, केवल 1 कोष से, कई कोष से, इनमें से कोई नहीं, ये लगा लीजिए आप, इनमें से ये आंसर है तीनों में से, तो 2 कोष इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो मनुष्य का जीवन का आधार होता है वो 2 कोषों से घटित होता है, ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यही था 4th ऑप्शन। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन आपका, राय नहीं होगा, प्राय बालकों, ठीक है, बालकों की बुद्धि मापन किया जाता है, ठीक है, ये है क्वेश्चन, प्राय बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है अवाचिका समूह बुद्धि परीक्षण द्वारा, वाचिक समूह परीक्षण द्वारा, वाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण द्वारा, या फिर अवाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के द्वारा। इनमें से बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। तो प्राय बालकों की जो बुद्धि का मापन किया जाता है वो किया जाता है आपका अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षण के द्वारा, जो फर्स्ट ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। बालकों की बुद्धि मापन किया जाता है आपका अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षण के द्वारा, राइट आंसर ही हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तो इसी तरह से सारे प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं आपके पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, एस्टेट के एग्जाम में, इसी के साथ जो अन्य टीचिंग के एग्जाम हैं जो वहाँ पे जो अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सारों की ही प्रैक्टिस कराऊंगी, जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन इन सीरीज से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेन भी करते हैं साथ साथ में, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन बताया और आंसर दिया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।